हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं हिंदी का महामैराथन क्लासेस, जो है इसमें आपको डिस्कस किया जाएगा मुहावरे और प्रमुख लोककृतियाँ जो है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे टोटल हम डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 124 MCQ कराया जाएगा फुल डिस्कशन के साथ, ठीक है। और ये हम लोग स्टार्ट किए थे SSGD का जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो इसे आकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हम लोग देखते हैं हिंदी का, ठीक है, प्रमुख मुहावरे और लोकतियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मुहावरा है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे अर्थ सर्वश्रेष्ठ ग्रुप में व्यक्त करता है। तो डायरेक्ट हम मुहावरे पे आते हैं। ठिकाना न रहना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कहीं जगह न मिलना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट मुहावरा है कि कहीं सुनी होना, ठीक है। तो कहाँ सुनी होना का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वाद विवाद हो जाना, ठीक है। कहाँ सुनी होना मतलब क्या होता है? वाद विवाद हो जाना। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आप करनी पार उतरनी, ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन दिया गया कि किताबी कीड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो किताबी कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो है आपका हर समय पढ़ाई में लगे रहना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया है वो है आपका कि थाक जमाना मतलब क्या होता है? तो थाक जमाना मतलब होता है प्रभाव जमाना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला दिया गया है वो है मुहावरा आपका कि अड्डा जमाना मतलब क्या होता है? तो अड्डा जमाना मतलब होता है अस्थायी रूप से रहने लगना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, ठीक है। ये जो मुहावरा दिया गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? तो होता है आपका किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका मुहावरा है कि दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना, ये मुहावरे का अर्थ होता है दूसरे के बहाने अपना काम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया है कि सब गुड़ गोबर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सब गुड़ गोबर होना, ये मुहावरे का अर्थ होता है कि सब किया कराए पर चौपट कर देना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, ठीक है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। तो इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका अपने किए बिना काम नहीं होता। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला दिया गया मुहावरा है वो आपका कि पापड़ बेलना का अर्थ क्या होता है? तो पापड़ बेलना का अर्थ होता है सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा है कि नाक का बाल होना का अर्थ क्या होता है? तो नाक का बाल होना का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, ये मुहावरा कि नाक का बाल होना का अर्थ क्या होता है? तो बहुत प्रिय होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा है कि बसी बच्चे न कुत्ता खाए, ठीक है, बासी बच्चे न कुत्ता खाए, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बृहस्पति के समान पंडित, ठीक है, बृहस्पति के समान पंडित, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है श्रेष्ठ पंडित। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया कि गिरगिट की तरह रंग बदलना का अर्थ क्या होता है? तो गिरगिट की तरह रंग बदलना का अर्थ होता है एक बात पर स्थिर न रहना। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हुक्का भरना का अर्थ क्या होता है? तो हुक्का भरना का अर्थ होता है सेवा करना। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया है कि चिपके रहना का अर्थ क्या होता है? तो चिपके रहना का अर्थ होता है वो होता है आपका साथ साथ रहना। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा है कि कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ क्या होता है? तो कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ होता है धैर्य धारण करना। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि टाल उटलना मतलब क्या होता है? तो टाट उलटना, तो टाट उलटना का जो सही अर्थ हो जाता है वो होता है आपका दिला, ठीक है, दिवाला निकलना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का मुहावरा दिया गया कि आपसे बाहर होना, ठीक है, आपे
से बाहर होना, इस मुहावरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया है 21 नंबर की ठीकरा फूटना मतलब क्या होता है? तो ठीकरा फूटना मतलब होता है किसी के सर झुक, ठीक है, झूठा दोष लगाना, किसी के सर झूठा दोष लगाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक आंख से देखना का अर्थ क्या होता है? तो एक आंख से देखना का अर्थ होता है सबको बराबर समझना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया कि बीमारी की रात पहाड़ बराबर, ठीक है, बीमारी की रात पहाड़ बराबर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है खराब समय मुश्किल से काटता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया कि जहर उगलना मतलब क्या होता है? तो जहर उगलना मतलब होता है कष्टदायक बातें कहना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अपना घर समझना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, देखते हैं हम लोग ऑप्शन। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है संकोच न करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला दिया गया क्वेश्चन है वो है आपका मुहावरा कि वकालत करना का अर्थ क्या होता है? तो वकालत करना का जो अर्थ होता है समर्थन करना। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाथ पाँव मारना मतलब क्या होता है? तो हाथ पाँव मारना मतलब होता है प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया कि घर की खेती का मतलब क्या होता है? तो घर की खेती का जो अर्थ होता है वो होता है आपका अपनी चीज़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया है कि गर्दन झुकाना का अर्थ क्या होता है? तो गर्दन झुकाना का अर्थ होता है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खिचड़ी पकाना का अर्थ क्या होता है? तो खिचड़ी पकाना का अर्थ होता है षड्यंत्र रचना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कहते हैं खिचड़ी पका रहा है मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया कि तुतु में होना, ठीक है, तो तुतु में होना का सही अर्थ हो जाता है बहस हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया कि ऐसी तैसी करना, ठीक है, तो ऐसी तैसी करना का सही अर्थ हो जाता है बूढ़ी दुर्दशा करना, ठीक है, बूढ़ी दुर्दशा करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा है कि गाढ़े का साथी, तो गाढ़े का साथी का सही अर्थ क्या हो जाता है? तो गाढ़े का साथी का सही अर्थ हो जाता है आपका बुरे समय में सहायता करने वाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा है कि उड़ती चिड़िया पहचानना, तो उड़ती चिड़िया पहचानना का सही अर्थ हो जाता है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि नेकी और पूछ पूछ, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या हो जाता है? तो नेकी और पूछ पूछ का सही अर्थ हो जाता है भलाई करने से क्या पूछना, ठीक है, भलाई करने में क्या पूछना। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आंखें के आगे पलकों की बुराई, ठीक है, आंखों के आगे पलकों की बुराई, इसका सही अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ हो जाता है आपका वो है किसी के भाई बंधुओं पर इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि टिप्सन, ठीक है, टिप्पस लगाना, तो टिप्पस लगाना का सही अर्थ हो जाता है सिफारिश करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला मुहावरा दिया गया है कि हामिद होना का अर्थ क्या होता है? तो हामिद होना का अर्थ होता है उपकारी होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नाक भाव, ठीक है, नाक भाव सिकोड़ना, तो नाक और भाव सिकोड़ना का सही अर्थ हो जाता है असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ईंट से ईंट बजाना का अर्थ क्या होता है? तो ईंट से ईंट बजाना का सही अर्थ हो जाता है नष्ट भ्रष्ट कर देना, ठीक है, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, वो है आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होना, अर्थ होगा क्या? तो टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है सिफारिश करना, ठीक है, करवाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है वो है आपका कि, ठीक है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे दिए गए हैं, विकल्प में चुनना है कि तुम किस काम के हो, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका किसी मर्ज की दवा, ठीक है, किस मर्ज की दवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय की चोटियों में डैश करती है, वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरे के द्वारा कीजिए, तो कौन सा सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका आसमान से बातें, ठीक है, हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो लेने के देने पड़ना का सही अर्थ हो जाएगा लाभ के बदले हानि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मुहावरों का उपसही बताना है कि जी अच्छा होना का अर्थ क्या होगा? तो जी अच्छा होना का अर्थ होगा तबीयत ठीक होना। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि मुहावरे और उनके अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही युग्म हो जाएगा आपका त्रिशंकु होना, मतलब ठीक है अधर में लटकना, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे को सही बताना है कि टका सा जवाब देना। ठीक है, तो टका सा जवाब देना का सही अर्थ हो जाएगा साफ इनकार करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरे को बताना है कि बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ क्या होता है। तो बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होता है अवसर का फायदा उठाना, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दांते तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। तो दांते तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा चकित होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया कि मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या होता है। तो मुट्ठी गर्म करना का सही अर्थ हो जाता है घूंस देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों को उचित अर्थ बताना है कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। तो नाक रगड़ना का सही अर्थ हो जाता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गुल्लर का फूल होना का अर्थ क्या होता है। तो गुल्लर का फूल होना का अर्थ होता है दुर्लभ होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि घर में गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो घर में गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है वो है आपका घर में सभी सुविधाएं होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी जीडी 2023 का थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मुहावरे का कराया जा रहा है ये सभी जो क्या है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और एसएससी जीडी का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जल्द ही एग्जाम सिटी दे दिया गया है। ठीक है, तो उसको देखते हुए यह स्टार्ट किया गया था, और भी अन्य एग्जाम में ठीक है मुहावरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लेते हो तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, दिया गया कि न माया मिली न राम वही कहीं नहीं रहा। ठीक है, न माया मिली न राम वह कहीं का नहीं रहा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ हो जाता है घर का न घाट का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इज्जत उतारना का अर्थ क्या होता है। तो इज्जत उतारना का अर्थ होता है मिट्टी ठीक है पलित करना, मिट्टी पलित करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला मुहावरा दिया गया कि अपना किया पाना। ठीक है, अपना किया पाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कर्म का फल भोगना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका मुहावरा है कि चेहरे पर हवाई उड़ाना। ठीक है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, इसका सही अर्थ हो जाता है ठीक है कि घबराना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा एक युग्म सही है ये बताना है। तो सही युग्म हो जाएगा आपका बालू से तेल निकालना मतलब असंभव को संभव करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आंखें में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ होता है धोखा देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ होता है गहरा नींद सोना। ठीक है, गहरी नींद से सोना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा जाति से बहिष्कृत करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रसन्न होना। ठीक है, प्रसन्न हो जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लंगोटी में फाग खेलना। ठीक है, तो लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का उचित अर्थ होता है दरिद्रता से आनंद लूटना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, दिया गया कि सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। तो सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ हो जाता है वो है आपका ठीक है विरोध में खड़ा होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है बुराई करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ को चयन करना है विकल्पों के अनुसार। धज्जिया उड़ाना का सही अर्थ क्या होता है। तो धज्जिया उड़ाना का सही अर्थ हो जाता है नष्ट भ्रष्ट करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बहुत खुश होना का अर्थ क्या होगा। तो बहुत खुश होना का अर्थ हो जाएगा मुसलो ढोल बजाना। ठीक है, मुसलो ढोल बजाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आंखों में माला गिर जाना उपयुक्त ठीक है उक्त मुहावरे रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए, ये बताना है कि आंखों में क्या होना। तो
आंखों में मेघ माला घिर जाना, इसका सही होगा मेघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त मुहावरा का क्या होगा। राहुल अपनी माँ की है क्या, तो राहुल जो है वो अपनी माँ की अंधे की लाठी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में बताना है मुहावरे का उचित अर्थ बताना है कि उसके शौक तो देखो संग कटाकर बछड़े में मिल रहा है, ठीक है, सिंग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि शैतान की आंत की क्या होता है, तो शैतान की आंत का सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लंबी बात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक है, दिया गया है वो है आपका मुहावरा कि उल्टी गंगा बहना का अर्थ क्या होता है, तो उल्टी गंगा बहना का अर्थ होता है कि नियम के विरुद्ध काम करना, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश भरी पानी में डूब मरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, उपयुक्त मुहावरा को, ठीक है, रिक्त स्थान पर भरना है, तो भर पानी में डूब जाना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिल्लू भर पानी में डूब मरना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि मुहावरे और उनके अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है ये बताना है, तो अशुद्ध हो जाएगा आपका लकीर का फकीर प्रगतिशील होना, तो ये क्या है, तो अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध है। सर खपाना मतलब दिमाग लगाना, तो ये सही है। दूसरा है हाथ पर मारना मतलब प्रयत्न करना, तो ये भी सही है। हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु, तो ये भी सही है, यानी कि ये तीनों सही है, और डी क्या है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मुहावरे के उनके अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है, तो गलत युग्म हो जाएगा आपका हाथ पीले करना मतलब असंभव को संभव करना, तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना, ये सही है, ठीक है। सुर खाव के ऊपर, तो यह असाधारण, ठीक है, असाधारण विशेषता, ये भी सही है। हथियार डालना मतलब आत्मसमर्पण करना, ये भी सही है, तो ये तीनों सही है, बाकी पहला क्या है, तो क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करने की कोशिश करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मुसीबत और मुसीबत, ठीक है, मुसीबत में मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है, तो मुसीबत में मुसीबत आना सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है, तो बुरी तरह पछताने का अर्थ होता है आठ आठ का आंसू रोना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, आठ आठ का आंसू रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका, तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ना मात्र का बड़प्पन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि चांद पर थूकना का अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य व्यक्ति का अनादर करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि टांग अड़ाना मतलब क्या होता है, तो टांग अड़ाना मतलब होता है अड़चन डालना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि अपने मुंह बनाना इस मुहावरे में पूरा करना है, तो इस मुहावरे का पूरा हो जाएगा मियाँ मिट्ठू, ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कपटी मित्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, तो सबसे उपयुक्त मुहावरा हो जाएगा आपका आंखें का तारा होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि हमारे माता पिता तो कहानी ही, ठीक है, कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो, यदि क्या होगा, ठीक है, तो यदि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आप भले तो, ठीक है, जग भला, ठीक है, आप भले तो जग भला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बुद्धिजीवी और पत्रकार खाते हैं क्या, तो बुद्धिजीवी और पत्रकार जो है ये खाते हैं अक्ल की रोटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है और आपका कि निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ बताना है कि छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या होता है, तो छक्के छुड़ाने का सही अर्थ होता है हरा देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि अगस्त का समुद्रपान, ठीक है, अगस्त का समुद्रपान इसका सही अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश का अंतर होना सही विकल्प का चयन करना इस मुहावरे में पूरा करना है, ठीक है, तो डैश का अंतर होना मतलब होता है आकाश पाताल का अंतर होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है
कि निम्नलिखित मुहावरों को बताना है। सही अर्थ क्या होगा कि कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है, कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब सही अर्थ हो जाता है केवल लिखी पढ़ी बातें कर, ठीक है, बातें करते रहना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी व्यक्ति को पुरानी परंपरा के साथ चलना, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, इसका सही अर्थ हो जाएगा वो होगा आपका लकीर का फ़कीर होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि छाती पर कोंदो दलना मतलब क्या होता है। तो छाती पर कोंदो दलना, इसका सही अर्थ हो जाएगा प्रतिशोधक का कष्ट पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दांते तले उंगली दबाना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो दांते तले उंगली दबाना का सही अर्थ हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्चर्य करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भूंजी मांग न होना, ठीक है, तो भूंजी भांग न होना, इसका सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत दरिद्र होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हराना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों को सही अर्थ बताना है कि खारा खेल फरुखाबादी, ठीक है, खरा खेल फरुखाबादी, इसका सही अर्थ हो जाएगा सही काम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना का सही अर्थ क्या होगा। तो पैरों में मेहंदी लगाना का बैठना का सही अर्थ हो जाएगा आलस्य और लाचारी बस घर में पड़े रहना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो कान काटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चालाकी से आगे होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डैश का जोर लगाना, इस मुहावरे को पूरा करें, ठीक है, किसका जोर लगाना। तो हो जाएगा आपका एड़ी चोटी का जोर लगाना, ठीक है, बहुत सारा सही अर्थ हो जाएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से घून लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो घून लगना मुहावरे का अर्थ हो जाता है क्षय होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, कि जूतियां में दाल बांटना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ होगा आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि माथा ठनका, ठीक है, ठनकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो माथा ठनकाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा संन्यास, ठीक है, संशय होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पौ 12 होना, तो पौ 12 होना मतलब यह होता है खूब लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न मुहावरों को उनके अर्थ के सही युग्म का चयन करना है। तो सही कौन सा हो जाएगा, आंखों में चर्बी छाना, घमंड से चूर होना, तो ये पहला ही सही है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुंह पकड़, ठीक है, पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बोलने न देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरों को सही अर्थ बताता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का सही अर्थ होता है घर की वस्तु को तुच्छ समझना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि चादर से बाहर पैर ठीक है पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आय से अधिक व्यय करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला मुहावरा है कि फूल झड़ना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो फूल झड़ना का सही अर्थ हो जाएगा आपका पतझड़ होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सॉरी, ये जो हो जाएगा फूल झड़ना का सही अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रिय वचन बोलना, ठीक है, प्रिय वचन बोलना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा असंभव काम को संभव करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिया गया बताना है सही विकल्प कौन सा होगा। हाथ मलना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो हाथ मलना का सही अर्थ हो जाएगा पछताना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि हवा से बातें करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो हवा से बातें करना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा तेज गति से चलना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लंगोटी में फाग फैलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लंगोटी में फाग फैलना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दरिद्रता में आनंद लूटना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंगुफा खिलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विलक्षण घटना का घटित होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरों को सही अर्थ व्यक्त करता है। तो कान भरना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो कान भरना का सही अर्थ हो जाएगा चुगली करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ होगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 117 है, दिया गया है कि भेड़ ठीक है बना लेना, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो भेड़ बना लेना इसका सही अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वश में कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाथ पाँव फूलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ पाँव फूलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भय से घबराना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो डंके की चोट पर कहना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खुलेआम कहना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कांटे पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कांटों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका बेचैन होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर भाग जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत अधिक अप्रभावग्रस्त होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये जो है 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दाने दाने को तरसना। ठीक है। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? दाने दाने को तरसना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एकाएक लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो है कि हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा पछताना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग 124 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में, जो आपका मुहावरा से पूछा गया क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन था मुहावरा लोकतियाँ के बारे में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से अगर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।